हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। बाढ़ ने हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंडों में मचाई है खासी तबाही। ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर मुश्किल वक्त काट रहे हैं लोग। बाढ़ के पानी में फिसलकर मृत हुई महिला के आश्रितों को मिला 4 लाख का चेक। गुरुवार को 257 सामुदायिक रसोई द्वारा बाढ़ पीड़ितों को खिलाया गया खाना। बाढ़ पीड़ितों के बीच 7,900 पॉलीथीन सीट्स का किया गया वितरण। बाढ़ प्रभावित 2,000 पशुओं का हुआ उपचार। पानी घट रहे गांवों में बरती जा रही सावधानी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। दरभंगा जेल में कैदी ने की आत्महत्या, मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। मेडिकल बोर्ड ने कैदी की मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया। और दरभंगा के व्यस्ततम सुभाष चौक पर सरेआम अपराधियों ने महिला के गले से झपटी चेन। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। बाढ़ की तेज धार ने काफी हद तक हायाघाट प्रखंड के गांवों को भी अपनी चपेट में लिया है। यह वही हायाघाट है जहां 2004 की बाढ़ में रेल लाइन तक बह गई थी और रेल लाइन को बहाल करने में, रेल सेवाओं को दुरुस्त करने में काफ़ी लंबा वक्त लगा था। और उसी हायाघाट में बाढ़ ने इस बार भी ऐसी दस्तक दी कि चूल्हा चौका तक लोगों के लिए आफत बन गया। चूल्हा चौका कर पाना भी, सड़क और नदी में कोई फर्क नहीं रहा। नदी का जलस्तर तो ऐसे हर जगह बढ़ा है, लेकिन हायाघाट भी इससे अछूता नहीं रहा।
हायाघाट प्रखंड से हमारे कैमरा टीम की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। हनुमान नगर प्रखंड में भी बाढ़ ने मचाई है खासी तबाही। 80 गांवों की 3.5 लाख आबादी इसकी चपेट में है। लगातार लोग संपर्क में एक दूसरे से लगे रहने की कोशिश में हैं। गांव के निचले इलाकों में बने घरों में भी पानी फैल रहा है। काली, धनुखी, भलुआही, रुपौली, ढाब, गोदाईपट्टी, दरियापार, बहपत्ती आदि गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। इन गांवों का हाल बहुत बेहाल है। लोगों ने ऊंचे स्थलों पर शरण ले रखी है। बाढ़ के पानी ने प्रखंड की 14 पंचायतों के करीब 80 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे करीब 3.5 लाख की आबादी प्रभावित है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए क्षेत्र के निचले इलाके के लोग पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थान की तलाश में लगे हैं। हम देख रहे हैं ना, जब करे था ना, जैसे समय पुला बना हुआ था उस समय सरकारी नाव नहीं देती।
यह होते कर को आखिरी फोटो खींचो घर पर रहते हमर फोटो नहीं खींचो है खाली सबसे पहले तोरे मिलतो बाढ़ के पानी में फिसलने से महिला की मौत, मृतक गुल चांदनी के आश्रितों को प्रशासन ने सौंपा 4 लाख का चेक। ताड़ीह के अंचलाधिकारी ने सौंपा यह चेक। गुरुवार को 257 सामुदायिक रसोई के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को खिलाया गया खाना। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिक से अधिक सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बाढ़ से प्रभावित सभी व्यक्तियों को खाना उपलब्ध हो। इसी को देखते हुए गुरुवार को सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाकर 257 की गई है, जिसमें घनश्यामपुर प्रखंड में सबसे ज़्यादा 74 स्थलों पर कम्युनिटी किचन चलाया गया और वहां लगभग 14,900 लोगों को खाना खिलाया गया। वहीं ताड़ीह प्रखंड में 41 स्थानों पर कम्युनिटी किचन चलाकर 7,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया गया। एमडीएम प्रभारी दरभंगा द्वारा बताया गया है कि कुल 257 कम्युनिटी किचन के माध्यम से 55,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया गया। कम्युनिटी किचन के माध्यम से पका हुआ खाना खिलाने का कार्य तेजी से चल रहा है। बाढ़ पीड़ितों के बीच 7,900 पॉलीथीन शीट्स का किया गया वितरण। दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच सूखा राशन, पॉलीथीन शीट्स एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन लोगों के बीच आज तक कुल 8,500 सूखा राशन का पैकेट एवं 7,900 पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया गया है। आपदा प्रबंधन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार ताड़ीह प्रखंड में 1,305 पॉलीथीन शीट्स एवं 4,500 फूड पैकेट वितरित किया गया है। वहीं घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में 1,650 पॉलीथीन शीट्स एवं 650 फूड पैकेट, मनीगाछी प्रखंड क्षेत्र में 1,350 पॉलीथीन शीट्स एवं 3,000 फूड पैकेट, अलीनगर में 1,520 पॉलीथीन शीट्स एवं 490 फूड पैकेट का वितरण किया गया है। इसके अलावा अन्य बाढ़ प्रभावित प्रखंड क्षेत्रों में भी फूड पैकेट्स एवं पॉलीथीन शीट्स वितरण का कार्य चल रहा है। बाढ़ प्रभावित 2,000 पशुओं का किया गया उपचार। दरभंगा जिला में आए बाढ़ के कारण मनुष्य जीवन के साथ साथ पशु जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। ऐसा अनुमान है कि जिले के 171 गांवों के लगभग 89,000 पशु बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिला पशुपालन विभाग द्वारा इन पशुओं की चिकित्सा एवं उसके लिए चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभिन्न शरण स्थलियों में लगभग 1,550 पशु ठहरे हुए हैं। उनके बीच 55 क्विंटल चारा वितरित किया गया है, जिसमें घनश्यामपुर एवं गौरा बोराम प्रखंड में 15-15 क्विंटल, कीरतपुर में 10 क्विंटल, अलीनगर में 5, मनीगाछी प्रखंड में 5, ताड़ीह प्रखंड में 6 क्विंटल चारा का वितरण शामिल है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया है कि अब तक शिविर में ठहरे हुए 1,555 एवं शिविर से बाहर ठहरे हुए 530 पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई है और बीमार पशुओं की चिकित्सा की गई है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केंद्र संचालित कर एवं मोबाइल टीम द्वारा पशुओं की चिकित्सा लगातार जारी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2
व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, लहेरियासराय, दरभंगा। बाढ़ ने हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंडों में मचाई है खासी तबाही। ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर मुश्किल वक्त काट रहे हैं लोग। बाढ़ के पानी में फिसलकर मृत हुई महिला के आश्रितों को मिला 4 लाख का चेक। गुरुवार को 257 सामुदायिक रसोई द्वारा बाढ़ पीड़ितों को खिलाया गया खाना। बाढ़ पीड़ितों के बीच 7,900 पॉलीथीन शीट्स का किया गया वितरण। बाढ़ प्रभावित 2,000 पशुओं का हुआ उपचार। पानी घट रहे गांवों में बरती जा रही सावधानी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। दरभंगा जेल में कैदी ने की आत्महत्या, मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। मेडिकल बोर्ड ने कैदी की मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया। और दरभंगा के व्यस्ततम सुभाष चौक पर सरेआम अपराधियों ने महिला के गले से झपटी चेन। पानी घट रहे गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने का निर्देश। बाढ़ का पानी निकलने के बाद बीमारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए उक्त स्थलों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन दरभंगा को सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू कराने का निर्देश दिया है। CS ने बताया कि छिड़काव हेतु पाउडर एवं टीम तैयार है। DM ने इसे हर हाल में सुनिश्चित कराने को कहा है। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में देर रात आयोजित वरीय अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। DM ने सभी वरीय अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित गाँवों में अधिक से अधिक कम्युनिटी किचन का संचालन कराने एवं जहां यह संभव नहीं हो वहां सूखा राशन पैकेट्स का वितरण जारी रखने का निर्देश दिया है। दरभंगा जेल में कैदी ने की आत्महत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। दरभंगा के मंडल कारा में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। कैदी का शव रस्सी के सहारे वार्ड में लटका हुआ मिला। आत्महत्या की खबर मिलते ही जेल में हड़कंप मच गया। मृतक आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद था। मृतक कैदी बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवार गांव निवासी शंभू कुमार सिंह का पुत्र अंशु रंजन उर्फ भोलू है। बताया जा रहा है कि कैदी अंशु रंजन ने सुबह जेल में आत्महत्या कर ली। जेल प्रशासन ने उसे नीचे उतारा। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया है। हालांकि जेल प्रशासन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। मृतक के पिता शंभू कुमार सिंह ने बताया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मृतक को जेल प्रशासन ने टॉर्चर किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की उन्होंने मांग की है। जेल प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया है। SSP बाबूराम ने कहा है कि घटना की सूचना उन्हें मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया है। इस संबंध में जो NHRC का गाइडलाइन है उसके मुताबिक निष्पक्ष और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना मिली है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस संबंध में NHRC की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से निष्पक्ष और विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सुबह 7 बज के कुछ मिनट पर हमको जेल से फ़ोन आया कि आपका बेटा आत्महत्या कर लिया है। और हमने पूछा कि भाई हमारा बेटा तो आत्महत्या कल ही हमसे मिला है, हमको कल
जो है तो कहा है कि पापा हमको जो है तो ये लोग बहुत तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो हमको जल्दी से जेल से निकालिए, नहीं तो हमारा हत्या कर देगा। मेडिकल बोर्ड ने जेल में मृत कैदी की मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया। दरभंगा जेल में मृत कैदी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया गया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया है कि उक्त मृत कैदी का पोस्टमार्टम डीएमसीएच दरभंगा में मेडिकल बोर्ड से कराया गया। मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उक्त कैदी की मृत्यु आत्महत्या के कारण बताई गई है। अतएव उक्त कैदी की हत्या का आरोप जिला प्रशासन ने निराधार बताया है। गौरतलब है कि रात्रि में मंडल कारा में एक कैदी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता एवं जेल अधीक्षक उमाकांत पांडे को जेल जाकर इस मामले की तहकीकात करने का निर्देश दिया था। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरेशाम महिला के गले से उचक्कों ने झपटी चेन। लगातार बढ़ रही चेन झपटने की घटनाओं पर पुलिस का अंकुश नहीं। बुधवार की शाम सुभाष चौक के निकट एक महिला के गले से चेन झपटकर फरार हुए अपराधी। मिथिलांचल में बाढ़ से भयानक तबाही, चौतरफा मदद की जरूरत, कहा सत्यदेव राम ने। बाढ़ पूर्व तैयारी के अभाव में जान माल की भारी क्षति और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति की क्षति, कहा धीरेन्द्र झा ने। युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य चलाए सरकार, कम्युनिटी किचन और मेडिकल कैंप बड़े पैमाने पर खोले जाएं। माले ने पत्रकारों को दी तमाम जानकारी। बिहार में ये उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका है और इस बाढ़ से लाखों लोगों की तबाही मची हुई है। हम खास करके दरभंगा जिला और मधुबनी जिला के जो मेजर प्रखंड हैं बाढ़ के चपेट में है, उन क्षेत्रों के दौरा किए और लोगों से मिले, बात किए। जो तटबंधों की मरम्मती की बात है, सरकार उसको करने में असफल दिखाई पड़ी और बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में भी असफल दिखाई पड़ रही है। अभी झंझारपुर जो सकरी से 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, वहाँ से लेकर के और झंझारपुर तक 10,000 लोग NH पर अपना डेरा गिराए हुए हैं। एक लेंथ का रोड पूरे तौर पर बंद है, एक ही चल रहा है। उन लोगों को न पानी मिल रहा है, न पन्नी मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है, न दवा मिल रहा है। कोई सुविधा सरकार के तरफ से नहीं दिया जा रहा है। यह काफ़ी दुखद और चिंतनीय बात है कि एक तो सरकार तटबंधों के मरम्मती में फिसडी साबित हुई और अभी लोगों को
जान माल के सुरक्षा देने में भी बिजली साबित हो रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये रोड पर रसियाना लगाए हजारों लोगों के साथ साथ जो बहुत सारे लोग अभी गांवों में घिरे हैं, जहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी नहीं पहुंच पा रहा है, और प्रशासन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो रिपोर्ट आएगा जो बहुत भयावह होगा। ये सारे स्थिति को ध्यान में रख करके हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी बड़े पैमाने पर राहत लोगों तक पहुंचाने की गारंटी कर दी है। अभी राहत उनके पास तक नहीं पहुंच रहा है, यह सरकार की कमजोरी है, यही हमने पाया। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि दरभंगा जिले में जो बाढ़ प्रभावित इलाके में जो विस्थापित परिवार ऊंचे जगहों पर, रेल पटरी पर, ऊंचे बांधों पर रह रहे हैं, उनको सामूहिक किचन की व्यवस्था होनी चाहिए। दरभंगा जिला के पूर्वी छोर रसियारी पुल के नीचे 55 परिवार है जो नदी के पेट में है। डोम जाति के लोग हैं और केवट जाति के लोग हैं। वो रसियारी +2 हाई स्कूल में पिछले 8 दिनों से रह रहे हैं। उनके लिए कोई भोजन का व्यवस्था नहीं है। यह बात कल हमारे विधायक जी, हम लोग टीम में थे, वहाँ के वीडियो को भी बताए हैं। और इस तरह से हायाघाट के बिलासपुर रेलवे लाइन पर मनीगाछी के मंडन मिश्र से लेके कमलाबाड़ी गांव तक रेलवे लाइन पर आज भी बड़ी संख्या में विस्थापित लोग ऊंची जगह पर हैं। उन लोगों का कहीं कोई किचन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम जिला प्रशासन को एक लिखित आवेदन भी दे रहे हैं और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि उन तमाम विस्थापित परिवार जो ऊंचे जगह पर हैं उनके लिए मेडिकल कैंप, सांप की दवा, उनका न्यूनतम जो दवा होता है, डॉक्टर होता है, उसकी व्यवस्था, और अभी भी जो कुछ खास जगह पर नाव की ज़रूरत है, नाव की व्यवस्था प्रशासन करे। और इस दिशा में पहल अगर प्रशासन की अपेक्षित नहीं होगी तो बाध्य होकर बाढ़ पीड़ित आंदोलन करेंगे। बाढ़ ने हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंडों में मचाई है खासी तबाही। ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर मुश्किल वक्त काट रहे हैं लोग। बाढ़ के पानी में फिसलकर मृत हुई महिला के आश्रितों को मिला 4 लाख का चेक। गुरुवार को 257 सामुदायिक रसोई द्वारा बाढ़ पीड़ितों को खिलाया गया खाना। बाढ़ पीड़ितों के बीच 7,900 पॉलीथीन शीट्स का किया गया वितरण। बाढ़ प्रभावित 2,000 पशुओं का हुआ उपचार। पानी घट रहे गांवों में बरती जा रही सावधानी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। दरभंगा जेल में कैदी ने की आत्महत्या, मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। मेडिकल बोर्ड ने कैदी की मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया। और दरभंगा के व्यस्ततम सुभाष चौक पर सरेआम अपराधियों ने महिला के गले से झपटी चेन।